जय हिंद साथियों, आज हम एक बहुत जरूरी मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। शायद कुछ लोग को अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे। तो ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका आम जनता के प्रति व्यवहार कैसा है, ये क्या सोचती हैं आम जनता के बारे में और इनका क्या रवैया है। आपने देखा होगा, एक छोटी से छोटी कंपनी जो रहती है, प्राइवेट कंपनी, उसमें चाहे किसी भी फील्ड का बंदा हो, चाहे किसी भी पोस्ट पे जॉब कर रहा हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर वो वहाँ का मैनेजर हो या जो भी हो, कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए एक दुर्घटना बीमा बनाती है प्रॉपर। उनके बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था से लेके बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एम्प्लॉय फ्री में मिलते हैं। जैसे क्षेत्र का इतना अंधभक्त और चाटुकारिता वाले लोग हैं जो फ्री में झंडे लेके घूमते हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियों का यही सीन है कि उनके लिए झंडे उठाने के लिए, नारे लगाने के लिए फ्री में इतने लोग तैयार हैं। सिर्फ एक दिन का पैसा देते हैं, वो बुलाते हैं लोगों को बस में भर के और 500-500 रुपये देते हैं, सब करते हैं और बस उनका काम खत्म हो जाता है। ठीक है। तो हमारे देश की जनता के लिए, आम जनता के लिए थोड़ा जागरूक होना जरूरी है कि ये किस तरह से तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारे लिए बूथ पे तुम्हारा काम ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं। कई बहुत सारे कार्यकर्ताओं का मैं ये देख रहा हूँ, बहुत सारी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का ये देख रहा हूँ, जिनका विचारों का इतना बुरा हाल है, लेकिन वो राजनीतिक माहौल में वो नारेबाजी करने में, झंडा उठाने में, ये सब चीजें करने में बहुत आगे रहते हैं। तो मेरी आम जनता से ये अपील है और कार्यकर्ताओं से ये अपील है कि पार्टियों तक इस बात का मुद्दा पहुंचाना चाहिए आप लोगों के लिए कि आपके घर में खाने को नहीं है तो वो कहाँ से आएगा। आपका बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है तो उसकी फीस कहाँ से आएगी। आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको क्या क्या होगा। मतलब ये सारी बहुत जरूरी विचार हैं जो आम जनता के लिए करना चाहिए, जिसके बारे में हमेशा कोई भी नहीं सोचता है। और अभी तुरंत नेता का कॉल आएगा, ऐसे दौड़ के जाएगा और स्पीड बस चलाएगा बाइक की ऐसे कि बिल्कुल रॉकेट बना देगा, और उसका रास्ते में हो जाता है एक्सीडेंट। तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका दुर्घटना बीमा किसे कराना चाहिए? तो इन सारी बातों पे सब ये पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सोचना चाहिए और सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि सबका एक जैसा ही व्यवहार है, कोई दूध का धुला नहीं है। किसी मैंने बहुत सारे कई पार्टियों के कार्यकर्ता ऐसे देखे हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी खुद की मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके पार्टियों के लिए सोचना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता है तो इसके बच्चे स्कूल जाएं, अच्छे स्कूल में जाएं। अपने बच्चों के लिए विदेशों में पढ़ाते हैं, या आम जो कार्यकर्ता है उसका बच्चा नॉर्मल स्कूल में भी नहीं जा पाता है। तो ये सारी सुविधाएं एक कार्यकर्ता के लिए, हर किसी के लिए, और जो भी इनका रहता है, जो भी इनका रहता होगा, क्या रहता है मुझे नहीं पता है कि कौन से लेवल का क्या कार्य करता है। लेकिन मैं तो बहुत सारे लोग को ऐसा देखता हूँ जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है। तो ये आम जनता के लिए मेरी तरफ से ये विचार था कि पार्टियों की थोड़ी मानसिकता बदलनी चाहिए, और इसके लिए ये खुद लोग नहीं बदलेंगे। इसके लिए समाज के लिए एकत्र होके, आम जनता के लिए एकत्र होके, और हर कार्यकर्ता को एक होके इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी इसके बारे में कुछ हो सकता है। आप ही कहो, ये इनको फिक्र होगी, ये कभी फिक्र नहीं करेंगे। विधायक सांसद बनने के बाद इनके प्रतिनिधि ही कॉल उठाते हैं और वो ही इनकी विधायकी और सांसदी चलाते हैं। तुमसे तो मिलने का इनको टाइम भी नहीं है। जब ये एक आध दिन के लिए आते हैं तो जाके तुम भेड़ बकरियों की तरह से फोटो खिंचवाने के लिए दौड़ते हो, भागते हो। उसमें बस फोटो खिंच जाता है, इसी में तुम खुश हो जाते हो। सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित मत रखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए, अपना भविष्य देखिए, और फ्यूचर में कितना बड़ा कर सकते हैं आप, इसके बारे में सोचिए। बस यही मेरी आम जनता से अपील है। हमारा विधायक सांसद जो भी है, उसके लिए पता होना चाहिए कि आम जनता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन नहीं, लोगों ने इसकी मानसिकता चेंज कर दी है हर उसकी, कि बस वो जब आता है तो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह ये भागते हैं फोटो क्लिक कराने के लिए, जिससे कि उसके दिमाग में कभी आता ही नहीं है कि यहाँ क्या विकास करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो वहीं पे सिमट जाता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसके लिए अपने मुद्दे, अपने क्षेत्र के मुद्दे, ये सब भी रखने चाहिए। उसके लिए क्या ज़रूरी है वो भी रखना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाने से या सब ये सब करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। कोई नहीं देखता है। ठीक है। देखेगा तो वो आपकी कामयाबी, आपके बच्चों की कामयाबी। इसलिए मुझे लगा इस बारे में विचार करना चाहिए।
हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छा लगे और कुछ लोगों के लिए नहीं अच्छा लगे। जिसको नहीं अच्छा लगे, जिसको मिर्ची लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने मेरी जो बात थी, मैंने वो रखी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है।